हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। चलिए दोबारा से हम आपके साथ कनेक्ट हो चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड हो चुके हैं तो वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट कर दें और हमसे जुड़ जाएं। और चलिए करते हैं आपके आगे के क्वेश्चंस की तैयारी और साथ में आपकी प्रिपरेशन प्रीवियस पेपर के द्वारा। यहाँ पर प्रीवियस पेपर SECIT के 20 क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके थे। अब हम 21 से शुरू करने जा रहे हैं और बिल्कुल ये ओरिजिनल पेपर आप तक पहुँचता है और जितने भी आंसर आपको दिए जाते हैं 99% आप तक हम सही आंसर पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं 21 से SECIT 01 2024 में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अभी यहाँ पर देखिए 21 वाला जो क्वेश्चन है, यह प्रोग्राम क्या प्रिंट करेगा। तो ये पूरा प्रोग्राम यहाँ पर दे दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम देने के बाद ऑप्शंस दे दिए गए हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो प्रोग्रामिंग, त्रुटि संदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें 3 ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। तो इसका आंसर 21 का आपका क्या जाना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये कहेगा आपका हेलो वर्ल्ड। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22C एक प्रकार की प्रोग्रामिंग भाषा है। किस प्रकार की है? ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, बिट लेवल लैंग्वेज या फिर फंक्शनल। तो यहाँ पर बताना है कौन सी है। तो सी लैंग्वेज जो है 22 का आंसर आपका जाएगा बी, प्रोसीजरल। नेक्स्ट आपका 23C भाषा का आविष्कार किस प्रयोगशाला में किया गया था। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड ये क्वेश्चन है, इस बार भी ये बन सकता है। तो इसमें देखना है यूनिलीवर लैब्स में या फिर IBM लैब्स में या फिर AT&T बेल लैब्स में या फिर वेरिजोन लैब्स में। तो 23 का आंसर आपका जाएगा सी, AT&T बेल लैब्स में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन डिक्लेरेशन को के किस नाम से जाना जाता है। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोकॉल या ये भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो डी तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी बचे 3 ऑप्शन। 24 का आपका जाएगा ए, फंक्शनल प्रोटोटाइप। नेक्स्ट आपका 25 फंक्शनल डेफिनेशन की पहली लाइन में दिखाई देने वाले पैरामीटर्स को क्या कहा जाता है। इनफॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर। 25 का आपका आंसर जाएगा बी, इसको कहा जाता है फॉर्मल पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका 26 कीवर्ड का उपयोग करके एक स्ट्रक्चर घोषित किया जाता है। कीवर्ड कौन सा कीवर्ड है जिससे हम स्ट्रक्चर को जो है डिक्लेयर करते हैं। तो 26 का आंसर आ जाएगा आपका स्ट्रक्ट। कीवर्ड के उपयोग करके ही स्ट्रक्चर को घोषित करते हैं। 27 इसमें बताना है कि इनमें से कोई सजातीय तत्वों के एक सीमित क्रमबद्ध संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सन्निहित स्मृति स्थानों में संग्रहित होते हैं। यहाँ पर इसका इंग्लिश थोड़ा सा वर्जन देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इधर आप इंग्लिश का वर्जन देख लीजिए, इसका हम ऑप्शन बता देते हैं। 27 का सी, एरे आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं 28 की तरफ। एरे केवल एक पंक्ति वाले समरूप डेटा तत्वों का संग्रह है, एक आयामी, 2 आयामी। तो यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें आंसर 28 में इंग्लिश वर्जन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं इसमें 28 के आंसर पर। 28 का आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, इसमें हमें थोड़ा, इसका आंसर सी नहीं डी नहीं जाएगा, इसका आंसर जाएगा आपका एक आयामी। ठीक है, नेक्स्ट आपका 29 वर्णों की एक सारणी को कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, एन एरे ए करैक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड करैक्टर्स। तो करैक्टर स्ट्रिंग या बफर या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। तो 29 का आपका आंसर जाएगा बी, स्ट्रिंग कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं 30 पर। एक शून्य वर्ण जिसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पर एक शून्य वर्ण है, इसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, शून्य ही करता है या फिर एन करता है या फिर डी,
डी तो होगा नहीं, खैर ये तो एलिमिनेट होगा। यहाँ पर बताना है ABC में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमने देखना है कौन सा आंसर सही आपका जाना है। एक शून्य वर्ण जिसका प्रतिनिधित्व करा जाता है, इसका आंसर आपका शून्य ही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, टू वाइल लूप क्या करता है? प्रक्रिया को अनंत बार दोहराता है, कोड को कम से कम एक बार संसाधित करता है, फिर दोहराता है, केवल एक बार दोहराया जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दे। 31 का आंसर आपका जाएगा बी, कोड को कम से कम एक बार संसाधित करता है और फिर दोहराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में हेडर फाइलों में शामिल है। हेडर फाइलों में क्या शामिल है? कंपाइलर आदेश, लाइब्रेरी फंक्शन, सी प्रोग्राम की हेडर जानकारी, फाइलों के लिए ऑपरेटर्स। 32 का आपका जाएगा सी, प्रोग्राम की हेडर जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33, प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा करता है। मेन, स्कैनफ, प्रिंट या उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दें। 33 का आपका आंसर जाएगा ए, मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम की शुरुआत की घोषणा करता है। नेक्स्ट आपका सी में प्रत्येक निष्पादन योग्य कथन समाप्त होता है, किस पर समाप्त होता है? एवरी एक्सिक्यूटेबल स्टेटमेंट इन सी विल एंड विद ए। तो इसमें जो 34 का आपका आंसर जाएगा सी, सेमी कॉलन। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 का आंसर आपका सी है, तो सेमी को ब्रैकेट्स जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट्स आंसर होगा इसका। चलते हैं आगे, आपके अनसाइनमेंट 4 की सीमा में मान रख सकता है। तो यहाँ पर आंसर 35 का आंसर आपका जाएगा, इसमें आपका आंसर डी ही जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो मान होता है वह 0 to 255 होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सी प्रोग्राम में निश्चित मान हैं जिन्हें प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान बदला नहीं जा सकता है। तो 36 में जो आंसर कीवर्ड स्थानांक ए बी दोनों अप्रोच में कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दें, इसको भी कर दें। 36 में दो ऑप्शन आपके पास बचे हैं, ए और बी, तो इसका बी आंसर सही जाएगा, कॉन्स्टोनेंस, स्थानांक। ठीक है। 37, डेटा संग्रहित करने के लिए अलग अलग मेमोरी स्थानों को नाम दिए गए हैं। वैल्यू, वेरिएशन, वेरिएबल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको डिलीट कर दीजिए। 37 का बचा है आपके 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन में से वेरिएबल आपका सही आंसर जाएगा। वेरिएबल्स डेटा संग्रहित करने के लिए अलग अलग मेमोरी स्थानों को नाम दिए गए हैं। वेरिएबल का नाम से शुरू होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से, डिजिट से या ए बी दोनों से। तो 38 का आपका जाएगा आंसर। तो आपको बता दें कि इसके दोनों ही इसको एलिमिनेट हमने करवा दिए हैं। तो अल्फ़ाबेट से ये शुरू होता है, डिजिट से शुरू नहीं होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो एकल ऑपरेट पर काम करते हैं, बाइनरी पे या फिर यूनरी पे या ए बी दोनों। तो 39 का आपका आंसर जाएगा यूनरी। ठीक है, चलते हैं आगे लास्ट क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, SECIT 01 पर। जितने भी स्टूडेंट्स अभी वीडियो देख रहे हैं तो ख़त्म होने से पहले शेयर कर दीजिए, जिससे सभी स्टूडेंट्स की आप हेल्प कर पाएँ। कथन का मुख्य कार्य कथनों के एक विशेष समूह को निश्चित समय तक दोहराना होता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ द स्टेटमेंट इज रिपीट पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर ए फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। वाइल या फिर डू वाइल या फिर फोर या प्रोक में से कोई नहीं, इसको एलिमिनेट कर दें। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा